वो तैरते तैरते डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिनको मेरा प्रभु मेहरबान था। ध्यान रखिए कौन था? राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनी 7 दिन। धुंधकारी ने 7 दिन भागवत कथा के श्लोक सुने साहब। उनको खुद पर गुमान था, पाप कर्म किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा सांवरिया मेहरबान हो गया तो वो डूबते डूबते भी तर गए साहब। अजामिल कितना बड़ा पापी था। अजामिल ने ब्राह्मण की स्त्री का भोग किया था। ध्यान रखना, ब्राह्मण की स्त्री का भोग करने के बाद भी उस अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया, और उस नारायण नाम से वो अजामिल भव सागर से पार हो गया, परमात्मा की शरण में चल गया। तो क्या होना? भगवान के नाम का स्मरण होना। क्योंकि कहा ना कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन पर खुद पे गुमान था, और डूबते डूबते वो तर गए जिस पर मेरा सांवरिया मेहरबान था, जिस पर मेरा ठाकुर मेहरबान हो जाता है। लेकिन साहब क्या कहा कि जिन पर मेरा सांवरिया मेहरबान था। आप ध्यान रखना, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? नारायण। जब अजामिल ने नारायण नाम रखा तो पुत्र से कहता बार बार, बोले बेटा अजामिल, कहता बार बार नारायण पानी लेकर आ, नारायण भोजन लगा। लेकिन आज कल के बेटे क्या नाम रखते हैं? सोनू मोनू टिंकू पिंकू नाम रख लेते हैं, तो वो भी उसके साथ में डूब जाते हैं। देखो एक बात ये बताइए, भागवत कथा कहती है कि नाम अच्छाई के रखे जाते हैं, नाम बुराई के नहीं रखे जाते हैं साहब। जिसमें अच्छाई होती है उसका नाम रखा जाता है, और जिसमें बुराई होती है उसका नाम नहीं रखा जाता है। अब अच्छाई किस किस में थी बताइए? अच्छाई किस में थी? अरे किसी का नाम केकई है? किसी का नाम केकई है क्या? नहीं है। किसी का नाम सुरपणखा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें अच्छाई नहीं थी। किसी का नाम गंगा है, किसी का नाम सावित्री है, किसी का नाम नर्मदा है, तो किसी का नाम सीता है। क्यों? क्योंकि इनमें अच्छाई थी। किसी का नाम रावण है? नहीं है। किसी का नाम कुंभकर्ण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छाई नहीं थी। किसी का नाम राम है, किसी का लक्ष्मण है, किसी का कृष्ण है, तो किसी का बड़े जिनमें अच्छाई होती है उनका नाम रखा जाता है साहब। बुराई का कभी नाम नहीं रखा जाता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि मरने के बाद भी शमशान तक जाएंगे तो लोग बुराई करते हैं, वहां मर जाएगा जब जला देंगे तो क्या बोलेंगे? अरे अच्छा था बेचारा, क्या करे, भोला था, मन में कपट नहीं रखता था, गाली जरूर बकता था, लड़ता जरूर था, लेकिन अच्छा था। कहते कि नहीं कहते? ले जाते हम जलाने के बाद में। अरे मरने के बाद में अच्छाई सुनने से क्या फायदा? जीते जी अगर अच्छाई सुनोगे तो फायदा होता है साहब। और अच्छाई के मार्ग पर कौन चले थे? भक्त प्रहलाद चला था साहब, ध्रुव जी महाराज चले थे, और अच्छाई के मार्ग पर मीरा, शबरी, ये अच्छाई के मार्ग पर चले थे। रशीद खान ने जाकर के भगवान को जूती पहनाई, बताइए। तो हम तो मनुष्य जीवन है, लेकिन नहीं,